परम पूज्य दीक्षा गुरुवरी आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीशाचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, संयम शताब्दी महोत्सव की। बोले परम पूज्य मुनि 108 पुण्य सागर जी महाराज की जय। उपस्थित महानुभावों, आज का यह मंगलमयी परम पावन दिन परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का 35वां आचार्य पदारोहण दिवस हम लोगों के लेकर आया है। आज हम सब लोगों के लिए अत्यंत खुशी का दिन है, प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि महापुरुषों के संयम अवसर हमें अपने जीवन के अंदर मनाने का सौभाग्य मिल जाए, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। जब हम विद्यार्थी जीवन में थे और विद्यार्थी जीवन में जब हम प्रारंभिक अवस्था में थे और हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रारंभिक अवस्था में विद्यार्थी जीवन से बचपन से वह गुजरा हुआ है। एक पिता अपने जीवन में अपने बेटे को क्या दे सकता है? आप क्या देते हैं? एक अपने घर के नन्हे बालक को आप क्या दे सकते हैं? जब हमारा घर का छोटा बालक जब स्कूल जाता है, अभी सीजन चालू हो गए बच्चों की वापिस, जुलाई का समय होता है और बरसात का समय होता है, तो आप क्या करते हो? अपने बच्चे को क्या देते हो? एक छाता देते हो। देते हो ना? क्यों देते? क्योंकि छाते में सुरक्षा है। छत्ता जहां पर होगा वहां पर हमारे सिर की सुरक्षा होती है, क्योंकि शरीर के ऊपर पानी चला जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मस्तक पर पानी नहीं गिरना चाहिए। सिर की सुरक्षा की जाती है, क्योंकि हमारे सारे शरीर की जान, जितना भी चिंतन होता है वो सब माथे से होता है। इसलिए माथे को, मस्तक को पानी से बचाया जाता है। जहां आज वर्तमान में हेलमेट आवश्यक हो गया, क्योंकि सिर को चोट नहीं लगना चाहिए। यदि सिर को चोट लग जाएगी तो क्या होगा? मामला खतरे में हो जाता है। इसलिए सबसे पहले सिर की रक्षा की जाती है। तो जहां एक पिता ने अपने जीवन में अपने बेटे को स्कूल जाते समय छत्ता दे दिया, छत्ते से तो हमने अपने शरीर की सुरक्षा कर ली, लेकिन आगे चल कर के पिता ने जो है हमको अपने साथ में एक बस्ता दिया था, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाते समय जो है हमको बस्ता मिला, हमारे ज्ञान का साधन। हमने अपने जीवन के अंदर ज्ञान प्राप्त किया स्कूल में जाकर के। ये छत्ता और ये बस्ता, ये दोनों हमारे जीवन में उपलब्धि के कारण हुआ करते हैं। यदि आज हमारे पास में छत्ता नहीं होता, बस्ता नहीं होता, तो हम अपने जीवन में किसी प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जहां आज आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज को अपने जीवन के अंदर छत्ता भी मिला था और बस्ता भी मिला था। गृहस्थ जीवन में भी छत्ता मिला और बस्ता मिला। छत्ता मिला आचार्य धर्म सागर जी महाराज के द्वारा, जिन्होंने अपने जीवन में
चारित्र रूपी छत्ते को प्राप्त करके अपने जीवन में अपनी सुरक्षा की, अपने जीवन में उस चारित्र की सुरक्षा करते। लेकिन बस्ता दिया आचार्य कल्पश्रुत सागर जी महाराज ने, जिन्होंने अपने जीवन में जिना गम का ज्ञान कराया। जहां चारित्र और ज्ञान दोनों मुनि वर्धमान सागर जी को मिल गए, जिस प्रकार से उस बालक को अपने जीवन के अंदर बस्ता और छत्ता दोनों मिले, तो आगे चल कर के अपने जीवन में अपनी सत्ता को प्राप्त कर लिया। और जो है छत्ता और बस्ता लेकर के जिस प्रकार से वह बालक अपने जीवन में वह बड़ी बड़ी सत्ता को प्राप्त कर लेता है। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाता है, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन हमारे मुनि वर्धमान सागर जी महाराज छत्ता और बस्ता लेकर के गुरुदेव आचार्य अजीत सागर जी महाराज के चरणों में पहुंचे और अपनी सत्ता चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की स्पष्ट परंपरा की सत्ता आचार्य अजीत सागर जी महाराज ने आज वर्धमान सागर जी महाराज को अपने कंधों पर सौंपा। और आज जो है उस सत्ता को 35 वर्ष हो गए। जहां आज वर्तमान के इतिहास को देखते हैं कि आज राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं, आज कोई भी राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री 35 वर्ष तक देश के ऊपर राज्य किया हो, ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। आज जहां पर समाज के अंदर जो है कि कोई समाज का नेता इतने वर्ष तक पद पर रह करके समाज का संचालन करें, लेकिन आज वर्धमान सागर जी महाराज ने ये 35 वर्ष का संचालन करके आज अपने जीवन में जैन धर्म को ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचा दिया है। जहां 35 वर्ष बहुत बड़ा मायना रखता है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के अनेक गुण हैं। अभी अपना समय भी हो रहा है, आहारचर्या का समय है, इसलिए अपन शेष बात जो है अपने आने वाले समय में करेंगे। इस प्रकार आचार्य श्री के श्री चरणों में हम अपनी हार्दिक विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं। बोले परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान।